नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश को लेकर असमंजस में हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। क्या चांदी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है या यह तेजी किसी बड़े तूफान से पहले की हलचल है? कमोडिटी बाजार में इस समय जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उसने निवेशकों, ट्रेडर्स और आम खरीदारों सभी को सतर्क कर दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं आज के ताजा भाव, अंतर्राष्ट्रीय संकेत और आने वाले दिनों की संभावित दिशा। सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के ताजा भाव पर। आज 1 ग्राम चांदी का मूल्य 248 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 1984 रुपये है। 10 ग्राम 2480 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 100 ग्राम की कीमत 24,800 रुपये है और 1 किलोग्राम चांदी 2,48,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज चांदी में 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है। सप्ताह की शुरुआत में गिरावट के बाद यह अचानक आई मजबूती बाजार के मूड में बदलाव का संकेत देती है। पिछले 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी में तेज उछाल आया है। कीमत लगभग $8 की तेजी के साथ $78 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंच गई है। यह तेजी बताती है कि वैश्विक निवेशकों का रुख फिर से कीमती धातुओं की ओर मुड़ रहा है। शुरुआती गिरावट के बाद इस तरह की रिकवरी अक्सर यह दर्शाती है कि निचले स्तरों पर मजबूत खरीदारी मौजूद है। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। बाजार को प्रभावित करने वाले कई बड़े कारक इस समय एक साथ सक्रिय हैं। फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक के मिनट्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां नीति निर्माताओं के बीच एक राय नहीं है। पहले संकेत मिल रहे थे कि ब्याज दरों में धीरे धीरे कटौती हो सकती है, लेकिन अब कुछ सदस्य यह भी कह रहे हैं कि यदि महंगाई काबू में नहीं आती तो दरें बढ़ाई भी जा सकती है। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ता है। यदि ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है और जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने और चांदी पर दबाव बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में यह फैक्टर कीमती धातुओं के लिए हल्का नकारात्मक संकेत दे सकता है। हालांकि बाजार केवल एक फैक्टर से संचालित नहीं होता। अमेरिका ईरान तनाव, रूस यूक्रेन की बेनतीजा वार्ता और वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता भी निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर मोड़ सकती है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर MCX और NSE द्वारा मार्जिन में की गई कटौती भी बाजार की चाल को प्रभावित कर सकती है। मार्जिन में बदलाव अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम और वोलेटिलिटी को प्रभावित करते हैं, जिससे कीमतों में तेज उतार चढ़ाव संभव हो जाता है। इन सभी कारकों को मिलाकर देखें तो तस्वीर मिश्रित नजर आती है। एक ओर मजबूत डॉलर और संभावित ऊंची ब्याज दरें दबाव बना सकती है, तो दूसरी ओर भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता सोने चांदी को समर्थन दे सकती है। यही कारण है कि बाजार फिलहाल संवेदनशील स्थिति में है और छोटी से छोटी खबर पर भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे माहौल में एक महत्वपूर्ण सलाह जरूरी है। यदि आप सोने चांदी की खरीद या बिक्री करते हैं तो किसी भी निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश का निर्णय व्यक्तिगत होता है और जोखिम भी व्यक्तिगत होता है। सही रणनीति वही है जो आपकी वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता के अनुरूप हो। समग्र रूप से देखा जाए तो चांदी में हालिया तेजी उत्साहजनक है, लेकिन बाजार अभी भी अस्थिर है। सोना और चांदी दोनों ही वैश्विक संकेतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दिशा स्पष्ट हो सकती है, लेकिन फिलहाल समझदारी इसी में है कि धैर्य रखें, बाजार को ध्यान से पढ़ें और जल्दबाजी से बचें। क्या सोना फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है या यह गिरावट आने वाले बड़े तूफान की सिर्फ शुरुआत है? बाजार में उठती हर हलचल के पीछे एक कहानी
होती है और इस वक्त सोने और चांदी की कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ आर्थिक संकेत हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प अभी भी टेबल पर है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसका सीधा मतलब है कि वैश्विक अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है और जब दुनिया में अनिश्चितता और डर बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षा की तलाश में भागते हैं और उनकी पहली पसंद होती है सोना। इसी डर की झलक हमने बाजार में साफ देखी। एक ही रात में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में लगभग 2% की तेजी आई, जबकि चांदी ने 5 से 6% तक की छलांग लगाई। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह संकेत हैं कि बाजार के भीतर अभी भी बेचैनी है। निवेशक हर नकारात्मक खबर को गंभीरता से ले रहे हैं और सुरक्षित निवेश की ओर झुक रहे हैं। यही कारण है कि गिरावट के बावजूद सोने में मजबूत खरीदारी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तीसरे अहम फैक्टर की, मार्जिन में कमी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE ने गोल्ड और सिल्वर पर लगाया गया अतिरिक्त मार्जिन हटा दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब ट्रेडर्स कम पूंजी के साथ भी बड़े सौदे कर सकेंगे। इससे बाजार में वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेडिंग गतिविधियां तेज होंगी और उतार चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। यह सीधे तौर पर तेजी का संकेत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बाजार अब और ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब डॉलर की बात करना भी बेहद जरूरी है। फेडरल रिजर्व की सख्ती के संकेतों के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बनता है, क्योंकि सोना डॉलर में कीमत तय करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी खबरों और दबाव के बावजूद सोना $5,000 के आसपास टिके रहने में सफल रहा। इसका मतलब साफ है, नीचे के स्तरों पर मजबूत खरीदारी मौजूद है। हर गिरावट पर कोई न कोई बड़ा खिलाड़ी बाजार में एंट्री कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म यानी अगले 1 से 2 हफ्ते। इस दौरान अमेरिकी आर्थिक आंकड़े जैसे जॉबलेस क्लेम और GDP बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर ये आंकड़े मजबूत आते हैं तो डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिससे सोने में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर प्रमुख सपोर्ट स्तर टूटता है तो कुछ समय के लिए दबाव बढ़ सकता है। भारत में भी MCX पर कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल नजर रखने लायक हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना सीमित दिखती है क्योंकि जियोपॉलिटिकल सपोर्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,520 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,25,200 रुपए है और 100 ग्राम का भाव 12,55,000 रुपए के आसपास चल रहा है। यह दिखाता है कि गिरावट के बावजूद सोने की कीमतें अभी भी मजबूत दायरे में बनी हुई हैं। अब आते हैं मिड टर्म पर, यानी 1 से 3 महीने का नजरिया। यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध में कोई नया मोड़ आता है या अगर महंगाई दोबारा तेज होती है तो सोना फिर से जोरदार तेजी पकड़ सकता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए ऊंचे स्तर देखने को मिल सकते हैं और भारत में भी कीमतें फिर से ऊपरी दायरे में पहुंच सकती हैं। चांदी की बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा तेज होता है। अगर तेजी आती है तो 5 से 7% की चाल बहुत कम समय में दिखाई दे सकती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण, लॉन्ग टर्म यानी 6 महीने और उससे आगे की बड़ी तस्वीर। दोस्तों, लंबी अवधि में सोना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, यह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ एक बीमा की तरह काम करता है। दुनिया भर में बढ़ता कर्ज, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, भू राजनीतिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति की आशंका, ये सभी फैक्टर लंबे समय में सोने को मजबूत आधार देते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक भी लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष साफ है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रह सकता है, मिड टर्म में खबरों के आधार पर तेजी लौट सकती है और लॉन्ग टर्म में सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आप सोने या चांदी में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही फैसला लें। बाजार अवसर भी देता है और जोखिम भी। समझदारी इसी में है कि भावनाओं से नहीं, रणनीति से निर्णय लिया जाए। तो दोस्तों, नजर बनाए रखिए, खबरों को समझिए और बाजार की चाल को पहचानिए, क्योंकि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज है। क्या सोना सचमुच गिरने वाला है या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर गिरावट सिर्फ एक नया अवसर बनती जा रही है? यह सवाल आज हर निवेशक के मन में है और जब हम
वैश्विक तस्वीर को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि कहानी सिर्फ कीमतों की नहीं बल्कि बदलती आर्थिक व्यवस्था की है। दुनिया भर में कर्ज का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी उधारी पर चल रही हैं। केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। डॉलर आधारित सिस्टम को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। पॉलिसी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में यह मान लेना कि सोना बहुत नीचे चला जाएगा शायद जल्दबाजी होगी। अगर कोई कहता है कि सोना बड़ी गिरावट में जाएगा तो उससे एक सरल सवाल पूछिए, क्या केंद्रीय बैंक सोना बेचना शुरू कर देंगे? क्या वैश्विक तनाव अचानक खत्म हो जाएगा? क्या महंगाई स्थायी रूप से पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब स्पष्ट हाँ में नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा। डॉलर की मजबूती से हल्का दबाव आ सकता है, लेकिन हर गिरावट में मजबूत खरीदारी दिख रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क सोने को लगातार सपोर्ट दे रहा है। मार्जिन में कमी से बाजार में वॉल्यूम और वोलेटिलिटी बढ़ेगी। मेरी समझ से आने वाले दिनों में सोना और चांदी बहुत सस्ते होने की बजाय एक दायरे में रहकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। चांदी में चाल ज्यादा तेज हो सकती है, तेजी भी तेज और गिरावट भी तेज। सोना अपेक्षाकृत स्थिर और संतुलित रह सकता है। दोस्तों, मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी डर हावी होता है, कभी लालच, कभी मजबूत आर्थिक डाटा कीमतों को झटका देता है, तो कभी किसी बड़े देश का बयान बाजार की दिशा बदल देता है। लेकिन अगर आपकी सोच लंबी अवधि की है तो तस्वीर कहीं अधिक स्पष्ट नजर आती है। अब बात करते हैं आज के ताजा भावों की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 15,200 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,21,600 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,52,000 रुपए है। 100 ग्राम का भाव 15,20,000 रुपए के आसपास चल रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो यह दिखाता है कि वैश्विक तनाव अब भी बाजार को सपोर्ट दे रहा है। अब 24 कैरेट सोने की बात करें। आज 1 ग्राम का भाव 15,600 रुपए है। 8 ग्राम 1,24,800 रुपए पर है। 10 ग्राम 1,56,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 100 ग्राम का भाव लगभग 15,60,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में भी 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी में मजबूती देखने को मिली है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा जांच परख कर खरीदारी करें। हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी देता है। ध्यान रखें कि बताए गए भाव होलसेल के होते हैं। इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। अंत में फिर याद दिला दूं, किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। अफवाहों से दूर रहें। आंख बंद करके किसी की बात पर भरोसा न करें। पैसा आपका है और जिम्मेदारी भी आपकी ही है। सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, ये भरोसे का प्रतीक है। और जब तक दुनिया में अनिश्चितता बनी रहेगी, यह भरोसा पूरी तरह खत्म होता हुआ नजर नहीं आता।